एक छोटे से गांव में रीना और बीना नाम की दो बहनें रहती थी। बचपन में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अब हाल यह था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करती थी और बात तक संगीत नहीं करती थी। शादी के बाद दोनों अपने अपने पतियों के साथ अलग अलग घरों में रहने लगी। संगीत गांव के बाजार में दोनों का अपना अपना ठेला था। रीना अपने कढ़ाई, पनीर और पूरी के लिए मशहूर संगीत थी, जबकि बीना की मुलायम और फूली फूली पूरियां पूरे गांव में पसंद की जाती थी। एक दिन रीना के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कुछ ग्राहक संगीत उसका कढ़ाई पनीर खा रहे थे। अरे रीना बहन, तुम्हारी कढ़ाई पनीर और पूरी तो संगीत कमाल का है, सच में पूरे गांव में सबसे बेस्ट। तुम्हारी बहन का थोड़ा फीका लगता है, लेकिन तुम्हारा स्वाद तो लाजवाब है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, बिना का पनीर भी बहुत अच्छा होता है, पर हमें तो आपका ही ज्यादा पसंद है। रीना कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके मन में बचपन, संगीत की यादें ताजा हो। संगीत के थैले पर भी उतनी ही भीड़ थी। बीना बहन, तुम्हारी पूरियां संगीत इतनी मुलायम और फूली फूली कैसे बनती हैं? क्या राज है इसमें? कुछ खास संगीत नहीं भैया, बस अच्छे किस्म का आटा इस्तेमाल करती हूँ और प्यार से बनाती हूँ। सच में तुम्हारी पूरियां तो मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। दोनों बहनें अपने अपने काम में संगीत माहिर थी। रीना का कढ़ाई पनीर सबसे स्वादिष्ट था और बिना संगीत की पूरियां सबसे नरम। बिना का पति संजय रोज की तरह बाजार में पनीर लेने गया। दुकानदार ने गंभीर आवाज में कहा, अरे संजय बाबू, अब से पनीर के दाम बढ़ गए हैं, तुम्हें अब दुगना पैसा देना पड़ेगा। बाबू, इससे बगैर संगीत की पूरियां सबसे नरम। क्या कह रहे हो भैया? दुगना संगीत इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? अरे बाहर से जो पनीर आता था वो अब कम हो गया है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। इतने में वहां बीना का पति भुवनेश्वर भी आ गया। उसने संजय को नजरअंदाज करते संगीत हुए कहा, अरे भैया, जल्दी से 5 किलो पनीर पैक कर दो। पनीर तो मिल जाएगा भुवनेश्वर। संगीत बाबू, लेकिन आज से उसके दाम दुगने हो गए हैं। अरे भैया, ये क्या मजाक है? पहले ही इतना संगीत महंगा था, अब और बढ़ा दिया। लेना है तो लो, नहीं तो किसी और दुकान से ले लो। दोनों ने संगीत मजबूरी में महंगे दाम पर पनीर खरीदा और अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही संजय संगीत ने रीना से कहा, रीना, पनीर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अब हमें भी थाली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब कर भी क्या सकते हैं। अगले संगीत दिन दोनों बहनों ने अपनी पनीर थाली के दाम बढ़ा दिए, लेकिन गांव वालों संगीत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक ग्राहक गुस्से में रीना से बोला, अरे रीना बहन, पहले ही थाली महंगी थी, अब और बढ़ा संगीत दी, हम कैसे खाएंगे? भैया, मैं भी क्या करूं? पनीर संगीत के दाम दुगने हो गए हैं, इसीलिए मुझे भी बढ़ाने पड़े। यह सुनकर आधे ग्राहक वापस लौट गए। सिर्फ कुछ ही लोग वहां रुके। उधर बिना के ठेले पर हालत और भी खराब थी। उसने दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए थे, इसलिए एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को वो उदास होकर घर लौटी और अपने पति से बोली, हमें किसी भी तरह सस्ता पनीर लाना पड़ेगा, संगीत नहीं तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त शहर में है, संगीत, मैं उससे बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। इतने संगीत ही पूछा, अरे आप तो पनीर लेने गए थे, क्या हुआ? अरे रीना, सारी दुकानें। संगीत छान मारी, लेकिन कहीं भी पनीर नहीं मिला। क्या? पर क्यों? पनीर कैसे नहीं है दुकानों पे? जो बड़ी कंपनी पनीर बनाती थी संगीत, वही बंद हो गई है, इसलिए अब बाजार में पनीर मिलना ही बंद हो गया है। यह सुनते ही रीना के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अब हम क्या करेंगे संजय जी? हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा संगीत, वरना हमारा धंधा बंद हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ बीना के ठेले पर आज पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर उसके यहाँ खाना खा रहे थे। एक ग्राहक खाते खाते बोला, अरे बीना बहन, पनीर के दाम तो बढ़ गए थे ना? मुस्कुराते ह्यू बोली ग्राहक को थोड़ा उतार चढ़ाव टू होटे क्योंकि
यूज अपना ग्राहक नाहिन आर, वह अपने घर के गाय के दूध से ही पनीर बनाती थी, इसलिए यूज उतना महंगा नाहिन पड़ता था। अगर आप लोगों को कहानी आकी लागी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।